Good morning, my dear students. Myself Sarva Srivastava. Started going to teach you today history, chapter number 6. Chapter number 6, colonialism and urban changes in India. And in today's topic, I am going to discuss about policies and institutions in colonial town. And today is the second part of this chapter which I am going to discuss. Okay, so listen carefully, every word. Okay, so let's begin the class. Policies and institution in colonial town. The colonial towns were different from the earlier Indian town in the social value and the culture they reflected. ठीक है, आजकल के जो टाउन हम देखते हैं उससे जो एंशियंट टाइम का टाउन था या हम कह सकते हैं अंग्रेजों के जमाने का जो टाउन था वो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट था. ठीक है, प्लानिंग ऑफ कॉलोनियल टाउन्स. द कॉलोनियल टाउन्स वे आर बिल्ट ओवर वाइड स्पेसेस. ठीक है, कॉलोनियल टाउन वहीं पे बनाए जाते थे जहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा होती थी. यूजुअली नियर वाटर सोर्सेस मतलब पानी जहाँ पे पास मिल जाता था वहीं पे कॉलोनी को डेवलप किया जाता था. दीज टाउन्स जनरली हैड ट्री लाइन्ड स्ट्रीट्स एंड thoroughfares, markets and a church and a cemetery. Within these towns, the areas inhabited by the British were clearly separated from those inhabited by the natives. ठीक है, मतलब ब्रिटेन के टाउन वहीं पे डेवलप किए जाते थे जहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा होती थी, सड़कों के किनारे के अंदर पेड़ लगे होते थे. ठीक है ना, और मार्केट होता था और साथ में वहाँ एक चर्च भी हुआ करता था. ठीक है, सिमेट्री हुआ करता था और साथ में जहाँ पे नेटिव का मतलब इंडिया के लोग रहते थे वहाँ पे उस टाउन को डेवलप नहीं किया जाता बल्कि उनसे दूर डेवलप किया जाता. आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी. अ टाउन द लेटर वेर यूजुअली कंसिडर्ड एंड हैड पुअर अर्बन फैसिलिटीज. और गाँव में जो था वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड अंग्रेज नहीं करते थे और साथ में सिर्फ जहाँ वो रहते थे वहाँ पे हाई क्लास की फैसिलिटी अवेलेबल रहती थी. दिया कि अ टाउन यूजुअली हैड क्लब्स जिनमें एक टाउन में नॉर्मली देखा जाता था कि वहाँ पे क्लब्स प्रेजेंट होता था, जिम्नासियम प्रेजेंट होता था. ठीक है, गोल्फ कोर्स प्रेजेंट होता था. दीज वर मीन्ट एक्सक्लूसिवली फॉर यूरोपियंस. और ये सिर्फ किसके लिए प्रेजेंट होते थे? यूरोपियंस के लिए प्रेजेंट होते थे. ओनली वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड वेल्दी इंडियंस वर अलाउ लिमिटेड एक्सेस. सिर्फ और सिर्फ कुछ इंडियंस जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा थे या वो अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे उनको ही इसमें आने जाने की इजाजत थी, परमिशन थी, वो भी बहुत कम. फॉर अदर इंडियंस, दूसरे भारतीयों के लिए यानी कि दूसरे इंडियंस के लिए, अ बोर्ड ऑफ द एंट्रेंस ऑफ एन वार्ड. वहां पे एक बोर्ड लगा होता था, उस टाउन के बाहर एक बोर्ड लगा होता था और उस बोर्ड पे लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड. ये मतलब इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड यानी कि इंडियंस और कुत्ते अलाउ नहीं. मतलब ब्रिटेन वाले इंडियंस को कुछ नहीं समझते थे. The British residential building called bungalows were designed for nuclear families. दिया है कि ब्रिटिश रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो थी उसको बंगला बोला जाता था, बंगलोज बोला जाता था और साथ में वो न्यूक्लियर फैमिली के लिए डिजाइन किया गया था. न्यूक्लियर का मतलब सिंगल फैमिली के लिए डिजाइन किया गया था. बंगलोज वर स्प्रॉलिंग यूजुअली सिंगल स्टोर्ड हाउसेस. सिंगल स्टोर का मतलब वो सिर्फ एक मंजिला होता था विथ गार्डन, जिसमें गार्डन होता था, बरामदा होता था, चौड़ी चौड़ी खिड़कियां होती थी. दे हैड सेपरेट रूम्स फॉर स्लीपिंग. सोने के लिए अलग कमरे, डाइनिंग के लिए अलग कमरे. ठीक है ना, एंटरटेनिंग गेस्ट मतलब जो गेस्ट है तो गेस्ट रूम अलग से होता था, किचन अलग से होता था, सर्वेंट अलग होते थे, सर्वेंट के लिए अलग क्वार्टर होता था. और कभी कभी स्टेबल्स मतलब घोड़ों को रखने के लिए भी वहां जगह होती थी. विद इन द सेम कंपाउंड बट सेपरेटेड फ्रॉम द बंगलो. मतलब घोड़े के रखने के लिए जो जगह थी वो बंगलो के साथ नहीं होती थी लेकिन बंगलो के लिए ही होती थी. ये सारी चीजें वहां प्रेजेंट थी. इन द 1860 यानी कि 1860 के आसपास द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड म्युनिसिपल बॉडीज इन द कॉलोनियल टाउन टू टेक केयर ऑफ द सिविक amenities such as water supply, drains, hospitals, transport, roads, parks and museum. दिया है कि टाउन्स में फैसिलिटी को अच्छा करने के लिए अंग्रेजों ने म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की शुरुआत की. जो आज हम नगर पालिका का इलेक्शन देखते हैं वो अंग्रेजों के जमाने से 1860 से ही चला आ रहा है. तब से पूछा जा सकता है
कि नगर पालिका का इलेक्शन या म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन की शुरुआत यानी कि बिगिनिंग कब हुई थी, तो 1860 में। किस लिए? तो वाटर सप्लाई को बेहतर रखने के लिए, ड्रेन सिस्टम को, हॉस्पिटल को, ट्रांसपोर्ट को, रोड को, पार्क को, म्यूजियम को, इन सबको अच्छा रखने के लिए म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की शुरुआत हुई थी। द प्रेसिडेंसी सिटीज ऑफ मद्रास, प्रेसिडेंसी सिटीज का मतलब जिस सिटी को अंग्रेज ज्यादा महत्व देते थे, प्रेसिडेंसी सिटीज जो थे जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन कहा जाता था। ठीक है। हाउ दिल्ली चेंज, दिल्ली किस तरह बदला? तो कैपिटल सिटीज हैव बीन बिल्ट एट द साइट ऑफ दिल्ली ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर यमुना। कैपिटल सिटी दिल्ली को यमुना नदी के किनारे डेवलप किया गया। ओवर मोर देन 1000 ईयर, 1000 वर्षों तक, एज द रिवर शिफ्टेड कोर्स द लोकेशन ऑफ द सिटाडेल आल्सो शिफ्टेड सोर्स। मतलब 1000 वर्षों तक नदी ने अपने चीजों को धीरे धीरे बदला, तो उसके हिसाब से जो शहर की लंबाई चौड़ाई है यानी कि लेंथ और ब्रेथ भी है वो भी धीरे धीरे चेंज यानी कि बदलता चला गया। आगे दिया है कि फॉर एग्जाम्पल द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिटाडेल विच कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मीनार बनवाई थी, कॉन्कर्ड फ्रॉम द चौहान राजपूत, ठीक है, और बाद में चौहान राजपूत ने उसे जीत लिया गया था, इज इन द प्रेजेंट डे मेहरौली। वो आज के टाइम में कहाँ पे है? मेहरौली में है। ठीक है। फार अवे फ्रॉम शाहजहानाबाद, जो शाहजहानाबाद से बहुत दूर है। द लास्ट सिटाडेल बिल्ट बिफोर ब्रिटिश रूल, और ये सबसे अंतिम सिटाडेल है जो ब्रिटिश रूल से पहले बनाया गया था। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। ओके, अगला है शाहजहानाबाद। इन 1638 मुगल एम्परर शाहजहां लेड द फाउंडेशन ऑफ शाहजहानाबाद। मुगल एम्परर शाहजहां ने 1638 में शाहजहानाबाद सिटी की नींव रखी। ओके, विच वी टुडे कॉल्ड ओल्ड दिल्ली, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। पुरानी दिल्ली का नाम शाहजहानाबाद था पहले, और इसे 1638 में स्टैब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। ठीक है। द ब्रिटिश कॉल्ड ओल्ड दिल्ली द वर्ल्ड सिटी बिकॉज इट हैड अ वॉल अराउंड इट। ब्रिटिश जो थे वो पुरानी दिल्ली यानी कि ओल्ड दिल्ली को वॉल सिटी बोलते थे। क्यों? क्योंकि पूरी दिल्ली जो थी, पुरानी दिल्ली, वो बड़ी बड़ी दीवारों से कवर थी चारों तरफ से, इसलिए। मोस्ट ऑफ द दिस वॉल नो लॉन्गर एग्जिस्ट, कई सारी दीवारें आज बची नहीं हुई हैं। एंड ओनली अ फ्यू ऑफ द 14 और गेट्स रिमेन। ठीक है, लेकिन उनके जो गेट्स हैं, लगभग 14 गेट्स जो है वो भी आज भी बचे हुए हैं। इसका मतलब है कि द टू मोस्ट आई कैचिंग बिल्डिंग्स इन शाहजहानाबाद आर द लाल किला, रेड फोर्ट विद इन विच द एम्परर पैलेस कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड। दिया है कि दो देखने लायक बिल्डिंग्स थी। पहला था शाहजहानाबाद में लाल किला, जिसे हम रेड फोर्ट कहते हैं, एंड जिसके अंदर एम्परर का मतलब सम्राट का महल हुआ करता था। एंड द जामा मस्जिद, दूसरा है जामा मस्जिद, वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट मॉस्क, जो पूरी एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद कहा जाता है। ठीक है। शाहजहां एंड कैनाल्स हैड कैनाल्स एंड रिजर्वायर बिल्ट टू इंश्योर वाटर सप्लाई। शाहजहां ने जो था वो कैनाल्स, नहर और रिजर्वायर बना रखा था ताकि वाटर की सप्लाई होती रहे। ओके। A wide road linked to Red Fort to the Lahori Gate in the western wall of the city। एक बड़ा चौड़ा रोड बनाया गया था जो एक बड़ा चौड़ा गेट बनाया गया था जो लाहौरी गेट से, रेड फोर्ट से लाहौरी गेट तक जाता था, सड़क के किनारे किनारे वेस्टर्न साइड की तरफ। दिस रोड वाज कॉल्ड चांदनी चौक आफ्टर अ चौक विद अ पूल दैट रिफ्लेक्टेड टू चांदनी मूनलाइट। बाद में इस चौक को चांदनी चौक बोला गया। क्यों? क्योंकि वहां पे एक छोटा सा पॉन्ड बनाया गया था, तालाब, और उस तालाब में चांदनी की रोशनी जो थी वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होती थी, इसीलिए उस चौक का नाम ही रख दिया गया क्या? चांदनी चौक, मूनलाइट। फ्रॉम द पूल अ कैनाल कैन अलोंग द रोड, जो नहर थी वो सड़क के किनारे किनारे थी। द रोड हैड फाउंटेन, सड़क के किनारे फाउंटेन्स लगे थे, और छायादार वृक्ष यानी कि साइड ट्रीज थे। along its length where बंजारास मार्केट, इसके किनारे किनारे मार्केट्स था जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ करती थी। Another wide road ran from the north and the south of the city, दूसरा रोड जो नॉर्थ और साउथ की तरफ पूरे सिटी में फैला हुआ था। Separating the Red Fort and the जामा मस्जिद, रेड फोर्ट यानी कि लाल किला और जामा मस्जिद को क्या करता था? अलग करता
था। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ओके। शाहजहानाबाद हैड न्यूमेरस गार्डन। शाहजहानाबाद में कई सारे फेमस गार्डन्स थे, पूजा करने की जगह थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, ठीक है ना, मॉस्लियम्स थे। वेरियस सेक्शंस ऑफ द पीपल लिव्ड क्लोज नियरलेस। इसमें देखा गया कि कई सारे लोग जो अलग अलग धर्म को मानते थे, अलग अलग सेक्शन से आते थे, एक साथ रहते थे। सो द हवेलीज, जिसे मैंसन बोला जाता था, ऑफ द नोबल्स एंड वेल्दी पीपल स्टूड अमिड्स्ट एंड थर्चेड मड हाउसेस ऑफ द पुअर एजुकेटेड एंड क्राफ्ट्समैन। दिया है अमीरों के घर और गरीबों के घर, सबके घर एक साथ दिखते थे, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं था। ऑल पैक टुगेदर इन अ क्राउडेड मोहल्लाज, सभी को मिला करके जो इलाका बनता था उसे मोहल्ला कहा जाता था। एंड नैरो लेंसेज सेपरेटेड द हाउस, और बहुत ही कम जगह से, मतलब पतली पतली जगह से वो घर एक दूसरे से अलग होते थे, जैसे आज के टाइम में होता है। आज तो घर चिपका के बना दिया जाता है, लेकिन पहले घरों को अलग अलग बनाया जाता था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।